जल ही जीवन है। अगर उत्तरी हरियाणा की घग्गर नदी का बाढ़ का पानी दक्षिणी हरियाणा की नदियों में डाल दिया जाए तो यहाँ के सूखे की समस्या खत्म हो जाएगी और वहाँ बाढ़ की समस्या खत्म हो जाएगी। हरियाणा 1966 में बना था। पंजाब डिवाइड हुआ, हिमाचल, हरियाणा और पंजाब बन गया। डिवीजन के बाद संसाधनों के बंटवारे में जो बातें आती हैं वो दो स्टेट्स के बारे में, उसमें दो चीजें विशेष रह गई। एक चंडीगढ़ राजधानी है, उसका क्या किया जाए, और एक पानी का बंटवारा। आज भी हरियाणा की, पंजाब की इकट्ठी राजधानी चंडीगढ़ है। हिमाचल ने अपनी शिमला बना ली। और एक SYL का पानी सतलुज यमुना लिंक कैनाल का से जो पानी आना था, सतलुज को यमुना से जोड़कर उसमें से पानी हरियाणा को देना था, वो बहुत बार चुनावों का मुद्दा हुआ। कभी जल युद्ध चलता है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो चलती रही और इसको बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ बना दिया गया। एक बड़ी बात 1990 के दशक में विशेष तौर से चलती रही। हरियाणा और पंजाब का डिस्प्यूट चलता रहा पानी के लिए। चंडीगढ़ खरड़ तहसील जो थी वो हरियाणा को मिलनी थी, और एक कांडूखेड़ा एक गांव था जो लिंक करता था, वो उसके भी एक दिक्कत थी। मैं बहुत सारी इस बात पर आगे नहीं चलता हुआ, आज जो एग्जिस्टिंग स्थिति है, वर्तमान में जो स्थिति है, इसमें हरियाणा को खास तौर से जो थार डेजर्ट के साथ लगता हुआ इलाका है, और उसमें भी दादरी से इस तरफ यानी महेंद्रगढ़ और नारनौल, और यहाँ से रेवाड़ी की तरफ, यानी ये एक ट्रायंगल ऐसी है जब पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। और एक विशेष बात ये बताते हैं, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जैसे गेहूं है, मस्टर्ड है, चना है, बाजरा है, इनकी पर एकड़ यील्ड हरियाणा में सबसे ज़्यादा इसी क्षेत्र से। ये बड़ा पीस लविंग रीजन रहा है वैसे भी, और संघर्षशील रहे हैं। सोल्जर्स रिक्रूटमेंट का सेंटर यहाँ ज़्यादा रहा है, और चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। अब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पानी है, और वो हरियाणा की है का ही है, जो नदियाँ हरियाणा के अंदर से बहती हैं, क्योंकि तकरीबन हरियाणा में सीजनल रिवर्स आती हैं, तो दो वाटर लाइंस, दो ड्रेनेज पैटर्न विशेष तौर से बनते हैं। मैं नॉर्थ हरियाणा की अलग बात करूंगा, साउथ हरियाणा के लिए अलग, और बीच में सेंट्रल हरियाणा का है। थोड़ा सा आपको नक्शे के ऊपर चलना पड़ेगा। यदि आप हरियाणा के नक्शे को देखें तो ये साउथ हरियाणा है। नारनौल से दिल्ली तक का जो रीजन है, ये साउथ हरियाणा कह सकते हो इसको। इसका ड्रेनेज पैटर्न ऐसा है, 3 नदियां, एक साहिबी रिवर, एक कृष्णा और एक दोहन, ये राजस्थान से आती थी, और इनको छोटे छोटे डैम बनाकर, रिंग डैम बनाकर राजस्थान ने रोक लिया, और यहाँ आने ही नहीं देते पानी। इस पानी के साथ बजरी भी आती थी, तो ये चुपचाप से इन्होंने धीरे धीरे काम कर लिया, और दक्षिणी हरियाणा में पानी नहीं आने देते राजस्थान। कौन कौन सी नदियाँ फिर बता रहा हूँ। साहिबी, जिसमें बाढ़ आया था 1977 में, इधर से दिल्ली का ढांसा बांध भर गया था, और इधर से साहिबी रिवर में पानी आ गया था बहुत सारा, या उस पर दारूहेड़ा में बैरेज भी बनाया था, उसके बाद पानी ही नहीं आया। और कृष्णावती और साहिबी जो नारनौल के साथ बहती है थी, वो कृष्णावती, और महेंद्रगढ़ के पास वो दोहन नदी। ये साउथ हरियाणा का पैटर्न है। अब आप नॉर्थ हरियाणा में देखिए, दो
सीजनल रिवर्स, एक मारकंडा रिवर, मारकंडा, ऊपर, और दूसरी घग्गर नदी। ये इनका ड्रेनेज पैटर्न ये है, ये हिमाचल से निकल हरियाणा से और फिर पंजाब में चली जाती और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करती है। इनमें काफ़ी पानी है और बाढ़ आती है। घग्गर और मारकंडा दो कुरुक्षेत्र के नज़दीक से और अंबाला के बीच से यहाँ से निकलती है। विशेष तौर से एक बात दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप अब नई एक सड़क बनी है कोटपूतली से नारनौल होते हुए दादरी के पास से लगभग जींद के नज़दीक से होते हुए और कुरुक्षेत्र में, ये 152D कहते हैं इसको, और बहुत इम्पोर्टेंट हो गई। चंडीगढ़ का बड़ा अच्छा रास्ता हो गया, जयपुर से जुड़ गई, अब इसको आगरा से। ये बार बार ये कहा जाता है कि अगर इस रोड के साथ, कौन सी, जो कोटपूतली नारनौल से लेकर कुरुक्षेत्र तक चंडीगढ़ वाली ये, इसी के साथ अगर नहर भी बना दी जाए, इसी के साथ रेलवे लाइन भी बना दी जाए, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल फाइबर का भी हाईवे बना दिया जाए, तो सारा हरियाणा विकसित हो जाता है। तो हमने दो ड्रेनेज पैटर्न बताए, एक साउथ का, दक्षिणी हरियाणा का, और एक नॉर्थ हरियाणा का। बीच का जो सेंट्रल पार्ट है ये एक कटोरे की तरह है। जिस तरह से एक बहादा लेक होती है, चारों तरफ का पानी यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है और ये फ्लड रीजन भी हो जाता है। बहुत बार रोहतक में बाढ़ आती है, झज्जर है, रोहतक है, ये बाढ़ वाला, क्योंकि चारों तरफ का पानी इकट्ठा हो जाता है। कमाल की बात यह है, सरप्लस वाटर जो फ्लड का रोहतक में आता है उसको ड्रेन नंबर 8 से यमुना में डालते हैं। यमुना ऊपर उठ जाती है और ये पानी अंदर जब नहीं घुसता है तो दिल्ली में ये बाढ़ करता है। ये सरप्लस वाटर को, फ्लड वाले वाटर को जो हरियाणा में नुकसान पहुंचाता है, इसको ड्रेन बनाकर साउथ हरियाणा के जो वाटर बॉडीज हैं उनमें डाल देना चाहिए। वाटर बॉडी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। दोहन में, कृष्णावती में और साबी नदी में इनका पानी डाला जा सकता है। नॉर्थ हरियाणा का अलग ड्रेनेज पैटर्न, जहां घग्गर और मारकंडा नदियां स्पेयर पानी है। रोहतक में के आसपास वाला क्षेत्र कटोरा है, ये ड्रेनेज ऐसा है। और साउथ हरियाणा पे ऐसा रह जाता है, क्योंकि तीन जो नदियां आती थी, कृष्णावती, दोहन और साबी, इनको राजस्थान ने रोक लिया। वैसे सारे देश में एक कमाल की चीज़ है, हिंदुस्तान में सारी चीज़ें बहुत हैं, बहुतायत में, और हम अपने रिसोर्सेज का जितना उपयोग ठीक कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते। और यही कारण है, एक कहावत कही जाती है, इंडिया इज ए रिच कंट्री इनहेबिटेड बाय द पुअर पीपल। भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं, संसाधन इतने हैं। हरियाणा के साथ भी यही है। हरियाणा हिंदुस्तान का हिस्सा है, हरियाणा के साथ भी बाढ़ वाले क्षेत्र बर्बाद हो रहे हैं, उनके लिए अलग प्रबंध करना पड़ता है। सूखे वालों को अलग राहत देनी पड़ती है। अगर बाढ़ का पानी सूखे वाले की तरफ आ जाए तो सारी ना समस्या खत्म हो जाता है। लेकिन हरियाणा वासी ही बीच में रुकावट करेंगे, देखना, कोई और नहीं। ये उसी तरह की बात है जैसे किसी को पड़ोस में कोई सुख अगर मिले, अपना चाहे बेशक नुकसान हो जाए, लेकिन वहाँ तक कोई चीज़ पहुँचनी चाहिए या नहीं चाहिए, आप बता दें ये बात। यहाँ एक पहलू तो ये आया कि घग्गर मारकंडा का जो पानी है, वो जो अब सड़क बनी है, बिल्कुल अलाइनमेंट बना हुआ है, लगभग स्ट्रेट लाइन में। इसमें बीच का भी जहाँ डेफिसिट वाटर है वहाँ पे भी
जैसे जब बारिश नहीं होती ड्रिंकिंग वाटर या दूसरे पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ मैं पानी का महत्व नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। दूसरी एक और कमाल की बात है, दूसरी एक और कमाल की बात है। हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली को घेरता है, ठीक है। कुंडली पलवल मानेसर केएमपी एक सड़क बनी है, ध्यान रखना इस केएमपी को जरा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यमुना नदी में बाढ़ आती है, बारिश में बाढ़ आती है। गर्मियों में कमी है पानी, गर्मियों में कम है पानी, आंख में भी नहीं रहता पानी। दिल्ली का दिलरुबा दिल्ली के गर्मियों में कम है पानी, और जुलाई में पानी 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 ही पानी। एक तरफ पीने के पानी की दिक्कत है, एक तरफ बाढ़ आती है, यानी सूखा और बाढ़ आगे पीछे हर साल। और कमाल है, खूब पैसा बाढ़ कंट्रोल में अगर जितना पैसा लगता है एक साल में, उतने पैसे से एक नहर बनाकर ढांसा बांध जो नजफगढ़ के पास है आ गया, यमुना का नाला बना हुआ है। लिफ्ट उठाओ ढांसा में डालो, लिफ्ट उठाओ और सीधा साबी नदी का जो बेसिन धारवेड़ा के पास बना हुआ है वहाँ डाल दो और वहाँ बड़ा रिजर्व बना दे पानी का। इसी को जब सर्दियाँ होती हैं उस समय दिल्ली के लिए, और जब गर्मियाँ में पानी की कमी होती है दिल्ली के लिए, यहाँ से ही पानी ले जाओ और उसी रास्ते से ले जाओ, क्योंकि बना हुआ तो है ही। इतना सा काम मैं नक्शे के ऊपर फिर ले जाता हूँ आप। ये मोटी मोटी आम समझ की बात है, ये कोई बहुत बड़ी डीप रिसर्च की बात नहीं है। अगर आप सब स्टेशंस के ऊपर MSL लिखा हुआ है, हाइट समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, 200 मीटर भी लिफ्ट नहीं बनती, 200 मीटर भी लिफ्ट नहीं बनती है। और ये पानी यमुना का यहाँ आ सकता है, और घग्गर का पानी, मारकंडा का पानी अगर दक्षिणी हरियाणा में आ जाता है तो हरियाणा सरप्लस वाटर स्टेट हो जाती है। और जितने भी पानी का उपयोग करते हैं उनसे एक मेरी इल्तिजा है, मेहरबानी करके डोंट वेस्ट वाटर, पानी को खराब ना करें। एग्रीकल्चर में अब ड्रिप इरिगेशन आ गई है, इजराइल का जो मेथड है ड्रिप वाला, पोली फार्म बहुत बनते जा रहे हैं, वो बना दें। और बहुत बड़े कोल्ड स्टोर मल्टीपर्पज जरूर बनाएं। गवर्नमेंट को इस बात में इन्वेस्ट करना जरूर चाहिए। MSP किसान को जरूर दे दें। ये हमारे जितने संकट आए ना, दिखाई नहीं देता, तीनों जो संकट आए हैं बड़े बड़े, कोरोना काल में आए, नोटबंदी में, और अब ईरान अमेरिका वार से आ रहे हैं। हिंदुस्तान अनाज में सरप्लस है, इसलिए संकट कट जाता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरना आसान काम नहीं है। ये किसान की मेहनत है, किसान के पसीने का, उसकी सब्जी का, उसके फल का, उसके अनाज का ठीक भंडारण होना चाहिए, और उसको बराबर प्राइस मिलती रहनी चाहिए ताकि वो प्रॉफिट में चले, काम करे। बड़ी मुश्किल से अनाज पैदा होता है और उसका भंडारण जरूरी है। और हालांकि टॉपिक इसका नहीं है, हरियाणा स्टेट कम से कम इतना काम कर दो, वैसे सारे देश में उन्हें चकबंदी जरूर कर दे अगर किसान को बचाना है तो। उसके खेतों के इतने टुकड़े हो गए हैं, और ये नहर बनाते हैं ना, इस तरह गलत डिजाइन है इनका, पता नहीं कैसे इंजीनियर लगा रखे हैं घर में। रोड सीधी वहां से आ रही है, नहर का पुलिया दूसरी तरह से बना के सारी नहरों के ऊपर एक्सीडेंटल बना रखे हैं पुलिया। ये
एक्ससीएन भी इसके बने हुए हैं, एसडीओ भी बने हैं। क्या क्या काम करते हैं? सारे लैंडस्केप को खराब करके एक तरफ रखो, सारे के पूरे लैंडस्केप को। कैनाल की डिजाइन, रोड्स के डिजाइन के अलाइनमेंट होना चाहिए। रोड्स का विशेष तौर से ध्यान रखें। फिर मैं अपने मूल टॉपिक पे, घग्गर, मारकंडा का पानी और यमुना नदी का पानी अगर दक्षिणी हरियाणा के कृष्णावती, दोन और साबी रिवर में डाल दिया जाता है तो हरियाणा बाढ़ से मुक्त, दिल्ली बाढ़ से मुक्त, और खूब पानी पीने का और खूब पानी इस्तेमाल करना खेती के लिए, उद्योग के लिए, और प्रोस्परस होगा। हरियाणा की तो कम से कम जीडीपी कम से कम 10% और बढ़ जाएगी। इतना बड़ा फायदा होता है, इतना बड़ा। और पानी देना और पानी बांटना तो एक धर्म की चीज है। कमाल है। जय हिंद, दिस इज रविंद्र सिंह।